ये हम क्या देखना हम नहीं ये लगाया गया इसको ना। ठीक नहीं लगता ना भाई। आपके साथ कोई अधिकारी हो, अब मंदिर का कौन कर्मचारी आपके साथ, कौन अधिकारी है? कोई नहीं है ना। नहीं ऐसा नहीं भाई, अब हम बात करें तो आपसे क्या करें, आप तो कर्मचारी मंदिर का, वो भी कर्मचारी है, तो बात करें किससे करें? ऊपर अधिकारी से बात हो रही है। हैं नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि सामने जो है जब काम आप करवा रहे हो तो यही परिस्थिति तो पहले भी बनी। सोना चांदी लगा हुआ था, वो खराब क्या था? अब सोना लगाया वो खराब हो गया, ये लगा रहे हो फिर ये खराब हो जाएगा। ना ना तिवारी जी तय का हम बात हो कि ना ना तय का हम। केदारनाथ में पिछले साल सोना लगा रहे थे, लेकिन तीर्थ पुरोहितों ने वहाँ पे बहुत विरोध किया और उन्होंने ज़बरदस्ती भगवान के सायन काल में वहाँ ज़बरदस्ती रात को सोना लगाया। और उसके बाद चंद महीनों में भगवान केदारनाथ जी के गर्भगृह में जो सोना लगाया गया वो बहुत सारी जगह सोना निकल गया है। आखिरकार ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, इस पर जांच होनी चाहिए और अच्छी कमेटी इस पर जांच करे, एमएमटीसी इस पर जांच करे। तब तक हमने मंदिर समिति को कहा था इस पर कोई सुधारीकरण काम नहीं होगा, न सोना लगेगा न सोने का पानी लगेगा। लेकिन आज सुबह में जब हमारे तीर्थ पुरोहित वहाँ गए, वहाँ देखा कि सारा सोने की पॉलिश वहाँ पे हो रही है। जब सोना था तो सोने की पॉलिश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब कट्टे के अंदर देखा, धोती के नीचे छुपाई हुई सारी चीज़ें थी, पॉलिश थी उसके अंदर। वो वीडियो में तमाम बोल भी रहे हैं और जो कील है उन पर भी सोने की पॉलिश, वहाँ पे जो कारीगर है वो बोल रहे हैं। जैसे ही धोती कट्टे के अंदर धोती निकाली, उसके अंदर सारा केमिकल और सारा वहाँ जो है सोने की पॉलिश निकली। और अब जाके वहाँ चोरी छिपे। जब सारी बात सत्य है, आपने प्रेस नोट जारी कर दिया है, सारी चीज़ सत्य है, तो फिर भी आप चोरी से क्यों काम कर रहे हैं? परातत्व को क्यों नहीं पूछ रहे? वहाँ के तीर्थ पुरोहितों को क्यों नहीं बता रहे हैं? चोरी छिपे काम करने की आवश्यकता क्यों आपको करनी पड़ी है? सब लोगों के सामने एक बार सच्चाई आनी चाहिए, कितना सोना है कितना नहीं है, उसके बाद ही आगे का कार्य होना चाहिए। ये बहुत बड़ा जाँच का विषय है। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग राजनीतिक स्वार्थों के वशीभूत होकर के एक षड्यंत्र के तहत में श्री केदारनाथ धाम की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा कि गत वर्ष महाराष्ट्र के एक दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के समक्ष इच्छा प्रकट की थी कि वो केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराना चाहते हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने अपनी बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित करके उस पर व्यापक विचार विमर्श करके निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए दानी महानुभाव को केदारनाथ गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराने की अनुमति दी। इसके एवज में ना ही दानी महानुभाव के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता किया गया और ना ही दानी महानुभाव की ओर से हमसे कोई शर्त रखी गई और ना ही उन्होंने इनकम टैक्स में छूट प्राप्त करने के लिए हमसे ATG का सर्टिफिकेट मांगा और ना ही हमारे द्वारा उनको ये प्रदान किया गया। मंदिर समिति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के विशेषज्ञों की देखरेख में ये कार्य संपादित करवाया। और ये भी मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि दानी महानुभाव के द्वारा स्वयं के स्तर से, स्वयं के ज्वेलर्स के माध्यम से ये कार्य संपादित कराया गया। और इससे पूर्व वर्ष 2005 में इन्हीं दानी महानुभाव ने श्री बद्रीनाथ धाम के गर्भगृह को भी स्वर्णमंडित कराया था और इन्हीं ज्वेलर्स के माध्यम से उन्होंने ये कार्य संपादित कराया था। दानी महानुभाव की जो निश्चल और निस्वार्थ भावना थी, पावन भावना थी कि केदारनाथ धाम के गर्भगृह को स्वर्णमंडित कराने की, और इसके एवज में उनके द्वारा मंदिर समिति से किसी प्रकार का कोई लाभ भी प्राप्त नहीं किया गया, ना ही उनके द्वारा अपने नाम की अपेक्षा प्राप्त की गई। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, इस सब के बावजूद कुछ लोगों द्वारा दानी महानुभाव की मंशा पर सवाल उठाया गया कि सोने की जगह पीतल की परतें लगाई गई हैं। तो ये स्वाभाविक रूप से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और इससे जो अन्य दानी महानुभाव भी हैं जो केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में हमारे तमाम प्रोजेक्ट्स में सहयोग करते हैं, मंदिरों के सौंदर्यीकरण में, विस्तारीकरण में, यात्री सुविधाओं के विकास में जो दानी महानुभाव हमको सहयोग करते हैं, उनकी भावनाओं को भी ठेस पहुंची है। और मैं कांग्रेस के मित्रों से, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या उन्होंने
आज तक कभी देश में जो मस्जिदें हैं, जो अवैध मदरसे हैं, उनको कहाँ से दान प्राप्त हो रहा है, किन स्रोतों से दान प्राप्त हो रहा है, क्या उन्होंने कभी इसकी इंक्वायरी करी या कभी उन्होंने इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने हमेशा से हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचय दिया है, उसने हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया है, हिंदुओं के जो मान बिंदु है, संस्कृति है, उसके साथ में उन्होंने छेड़छाड़ की प्रयास किया है और हिंदू धार्मिक स्थल हैं उनके गरिमा के साथ में ठेस पहुंचाने का उन्होंने प्रयास किया है। और ये इसी क्रम में अब ये केदारनाथ धाम में, क्योंकि आप जानते हैं कि गत वर्षों से केदारनाथ धाम का में देश विदेश से बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, नए रिकॉर्ड केदारनाथ धाम की यात्रा का बन रहा है। इससे विचलित होकर के वो यात्रा व्यवस्थाओं में खलल डालने के लिए, धाम को की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए, उसको बदनामी करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रहे हैं।